वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट आर आर्क एंड व्हाट आर सेगमेंट्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द प्रीवियस पार्ट so that you understand in continuity. After this important announcement, if you want the full channel access in which you will get Tempest, Merchant of Venice, Bio and History Civics, all the chapters, then pay rupees 119 per month. For that, click on the join button and the link of the join button is given in the description box of this video. Don't forget to follow us on Insta and Facebook for daily updates. So let's start. देखिए, बेसिकली हमें आज बात करनी है कि आर्क क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। मतलब पहले डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली व्हाट डज द वर्ड आर्क मीन। तो जैसे नॉर्मली हम लोग ने पढ़ा होता है कि एक आर्क सिंपली हम लोग कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस से हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, दिस इज माई सेंटर ओ। तो अगर मान लो मैंने एक आर्क, एक क्वाड बनाई ए बी, ठीक है, दिस इज माई क्वाड ए बी। तो क्या हुआ, इसने सर्कमफ्रेंस को दो पार्ट में कट कर दिया। एक जैसे आपका सर्कमफ्रेंस मतलब जो आउटर लाइनिंग ऑफ द सर्कल है, उसने इसको दो पार्ट में कट कर दिया। अब ये जो सर्कमफ्रेंस रहेगा इससे हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, क्योंकि ये छोटी है, दिस इज स्मॉलर देन द सर्कमफ्रेंस, तो इसे कहते हैं माइनर आर्क। और ये जो लोअर पार्ट आप देख सकते हो, इसको हम लोग कह देंगे दिस पार्ट इज नोन एज द मेजर आर्क। वाई दिस इज मेजर आर्क? बिकॉज आप देख सकते हो इसका साइज ऑफकोर्स इस वाली आर्क से, माइनर आर्क से बड़ा है। ओके, तो आप ये नहीं कि कंपल्शन के ए बी ही हम ऐसे बनाते हैं। लेट्स से अगर मैंने एक क्वाड बनाई ए बी, तो अब आप देख सकते हो कि डायमीटर के अक्रॉस है, तो फिर हमारी दोनों आर्क सेम रहेंगी, इसमें कोई मेजर कोई माइनर नहीं, दोनों आर्क सेम रहेंगी। बट लेट्स से मैंने एक और आर्क बना दी, दिस इज कॉल्ड सी एंड डी। तो अब क्या हो जाएगा, सी और डी की जो इस राइट हैंड साइड की आर्क है, दिस इज कॉल्ड द माइनर आर्क। और आपका सी एंड डी की जो लेफ्ट हैंड साइड की आर्क है, हम लोग इसे क्या कहेंगे, दिस आर्क। ये जो एक पूरा आर्क बनेगा, दिस आर्क, तो इस आर्क को हम लोग कहेंगे दिस इज द मेजर आर्क। ओके, ये थी बात नॉर्मल आर्क की डेफिनेशन के ऊपर। अब बात करते हैं कि माइनर आर्क मेजर आर्क हमने स्टडी करा है, तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर सेगमेंट्स कैसे रिलेटेड होते हैं आर्क से। हाउ द सेगमेंट्स आर रिलेटेड टू एन आर्क। देखिए, जब हमने देखा लेट्स से दिस इज अगेन, मैंने एक सी डी बनाई, तो आपने देखा कि ये माइनर आर्क है। मैंने आज आपको डिफाइन करा, देखने में भी हमें पता चलता है कि ये एक माइनर आर्क है। सिमिलरली दिस इज माई मेजर आर्क, क्योंकि आप देख सकते हैं रेगुलर में भी, अगर नॉर्मल अपने आईज से भी देखें तो ये इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ कोर्स ज्यादा है, इसका डिस्टेंस या आप कह सकते हो इसकी लेंथ। अब सेगमेंट्स की बात, मतलब कितना पार्ट, यू कैन से सेगमेंट का अगर आप सिनोनिम कहना चाहें इजी वर्ड्स में, इट्स अ पार्ट। तो मतलब जब आर्क डिवाइड कर देती है, एक क्वाड जब सर्कल को दो आर्क्स में डिवाइड कर देती है, तो मतलब ये सर्कल को दो पार्ट्स में तो डिवाइड कर देती है, दिस और दिस पार्ट। ओके, तो जो बड़ा पार्ट है उसे हम लोग कह देते हैं दिस इज द मेजर सेगमेंट। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज माय मेजर सेगमेंट, एंड दिस स्मॉलर पार्ट जिससे स्मॉल आर्क बनी है उसे हम कह देंगे माइनर सेगमेंट, एज इट इज सिंपल। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट मतलब आप यूं कह सकते हो कि जो सर्कल का ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, दिस, या आप एरिया कह सकते हो अगर बहुत सिंपल बात करें तो। ये हमारा रहेगा मेजर सेगमेंट एंड दिस विल बी माय माइनर सेगमेंट, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये तो एक नॉर्मल बात थी कि हम लोग कह सकते हैं सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ क्वाड। क्यों? क्योंकि ये पहले आर्क्स इसको आउटर साइड से इसको बॉन्ड करती है और जो आपकी क्वाड है वो इनर साइड से करती है, दैट्स इट, सिंपल। ओके, ये तो एक बहुत बेसिक मैंने आपको बताया। अब एक नॉर्मल हमें क्वेश्चन दिया जाता है और इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझसे कहा गया, ये एक थ्योरम है कि जब हमें, जैसे लेट्स से मैंने एक आर्क, दिस इज माय क्वाड, दीज आर माय क्वाड्स, ये मेरी क्वाड्स थी, ठीक है, दिस इज माय क्वाड, ये मेरी क्वाड है, दिस इज माय सेंटर ओ, और उसके बाद मैंने एक और बनाई, ये रेडियस, ठीक है। तो अब मुझसे कहा गया है इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड लेट्स से दिस इज सी, तो मुझसे कहा गया है कि प्रूव दैट सी, इस वाले अगर हम लोग एंगल को एक्सटेंड डाउन कर लें तो दिस कम्स आउट टू बी डी। ओके, तो ये पी है। तो मुझसे कहा गया है कि आपको पता है कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, दिस एंगल इज ऑलवेज ट्वाइस द लेंथ ऑफ एंगल, और यू कैन से इज ट्वाइस ऑफ द एंगल ए सी बी। हमें ये प्रूफ करना है, मतलब हमें ये बताना है कि जब सिंपली व्हेन द एंगल विच व्हेन एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज द डबल, मतलब जब हम कोई आर्क कट करेंगे, यहाँ से ये दो क्वाड्स थी, ठीक है, इन्होंने आर्क्स कट करी, एक आर्क ये रही, एक आर्क ये रही,
तो जब ये दो क्वाड्स आगे कट करती हैं तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जो मतलब हमारा ये दो आर्क्स ने कट कर दिया, आपका सी ए आर्क यहाँ तक कट करेगी, ठीक है, और आपकी सी बी आर्क यहाँ से यहाँ तक कट करेगी, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों क्वाड का ये जो एंगल बनेगा और ये जो रिमेनिंग जो आर्क है ए बी वाली, दिस आर्क या दिस आर्क, ए बी वाली आर्क का जो एंगल बनेगा ये हमेशा डबल होता है। मतलब एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस द एंगल ए सी बी, हमें ये बताना है, क्योंकि आप ए बी एंगल जो है हमारी दोनों जो ए बी है वो बची हुई रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, इट्स रियली वेरी इजी, बस आप देखते जाइए। हमें कुछ मैंने क्या करा, सी ओ को ज्वाइन कर दिया और उसके बाद एक और डी तक मैंने लाइन बना दी। ओके, ये मैंने डी तक लाइन एक बनाई हुई है, ये ओ से ही निकलती है। अब मुझे प्रूफ करना है, हम लोग बहुत सिंपल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ सी हम लोग बहुत इजी से स्टेटमेंट से प्रूफ करेंगे, इट्स वेरी इजी। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती आती हूँ, इफ यू वांट यू कैन कॉपी देम डाउन। इन ट्राइंगल ए ओ सी हम लोग सिंपली प्रूफ करेंगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? ये देखिए रेडियस है, दिस आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, नॉर्मल रेडियस है तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं रेडियस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग कह देंगे एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। एंगल ओ ए सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ये दोनों रेडियस हैं। सिंस दिस इज इक्वल तो मतलब इनके जो सिंपली एंगल्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे, ये हमने ऑलरेडी स्टडी करा हुआ है। क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, क्योंकि अपोजिट टू द इक्वल साइड अपोजिट, इसका एंगल ये इसके इक्वल होगा और इसका पार्ट ये इससे इक्वल होगा, दीज आर इक्वल। ओके, अब बस सिंपल लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, अब हम लोग कर लेंगे। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ए ओ सी ए। कैसे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। देखिए हमने क्या प्रूफ करा है, ये जो एंगल है एंगल ए ओ डी, लेट मी चेंज द इंक फॉर द बेटर विजिबिलिटी ऑफ योर्स, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने क्या कहा है, एंगल ए ओ डी, दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ऑफ ओ सी ए। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी करा है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है अपोजिट साइड के सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ये इसके इक्वल हमने इनको सम को प्रूफ करा, और हमने अभी ऑलरेडी ऊपर वाली लाइन में प्रूफ करा है कि एंगल ए ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। तो बस ये सिंपली प्रूफ कर देंगे हम लोग। एक और बार इसको कॉपी कर लेते हैं, एंगल इसको एंगल ओ सी ए प्लस फिर हम एंगल ओ सी ए कर देंगे, क्योंकि ये इक्वल है ऑलरेडी, हम इधर प्रूफ कर चुके, बोथ आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, टू ऑफ एंगल ओ सी ए, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल, अब हम लोग इन ट्राइंगल सिंपली ले लें ओ सी बी, तो इसमें भी तो यही प्रूफ कर देंगे कि ये जो ट्राइंगल है इसका ये वाला सम इसके इक्वल हो जाएगा इन दोनों साइड्स के, एंगल ओ सी बी के और एंगल ओ बी सी के। क्यों? क्योंकि ये एंगल आप इसलिए इधर लिख सकते हैं ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और सिमिलरली रेडियस ऑफ द सर्कल है तो इन दोनों की साइड से इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बिकॉज साइड्स ऑफ द अपोजिट्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली फिर से हमने यही प्रूफ कर देंगे कि एंगल, हम क्या कर देंगे अब, एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सिंपली ओ सी बी, क्योंकि अब जब हम लोग एक्सटीरियर साइड्स के इन दोनों को सम को इक्वल करेंगे, पहले ये वाला एंगल लिखेंगे फिर ये वाला एंगल लिखेंगे, सी एंगल फिर बी एंगल, फिर हमने देखा है कि सी और बी इक्वल हैं, जैसे सिमिलरली हमने यहाँ पे प्रूफ करा है, और यहाँ पे हम 2 कर देंगे। जब हम लोग ये देखेंगे तो फिर अब क्या हो गया हमारा प्रूफ, एंगल ए ओ डी है इधर। अब हम लोग एंगल ए ओ डी और एंगल ओ बी डी को अगर मिलाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली एंगल ए ओ बी बन जाएगा, कॉमन सेंस ए ओ बी। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हम प्रूफ कर चुके हैं कि इसके डबल है, तो हमने इन दोनों को मिला दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू सिंपल। अब देखो ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ, हमने अभी प्रूफ करा है, ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल, दिस इज ओ सी ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी, ठीक है। अब आप अगर 2 कॉमन ले लोगे तो एंगल ओ सी ए प्लस ओ सी बी, तो ये कितना हो जाएगा,
ये आप देखिए, इस वाले अगर एंगल को आप प्लस करोगे और इसको प्लस करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी एंगल ACB। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी नाउ एंगल ACB। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, और हमें यही प्रूफ करना था, AC एंड B, दिस इज प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर दिया। होप आपको समझ में आएगा। इट वाज अ वेरी इजी टॉपिक। तो हमें बस सिंपली ये प्रूफ करना होता है। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाऊं कि अगर ये सर्कल है और ये दो आर्क्स थी, इन्होंने कट करा है और सिमिलरली और ये रेडियस से है, इस तरह से जॉइंट है, तो ये जो एंगल बनेगा इन आर्क से, जो रिमेनिंग वाले सर्कमफ्रेंस में बचेगा आर्क से, ये इसके ट्वाइस होता है। मतलब ये आप यूँ कह सकते हो, ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, या फिर ये अगर 30 डिग्री है तो ये 15 डिग्री होगा। हमें ये प्रूफ करना था कि आर्क से जब दो मेजर आर्क्स हैं जैसे ABC, तो ये दो आर्क्स थी, इन लोगों ने अपना अपना पार्ट ले लिया सर्कमफ्रेंस का, पर ये जो एंगल बचा हुआ सर्कमफ्रेंस है, या आप कह सकते हो बची हुई आर्क है जो BC आर्क से जो एंगल बनेगा, ये हमेशा डबल होता है इन दोनों आर्क्स का जहाँ पे पॉइंट मीट होता है। ओके, so hope आपको ये समझ में आएगा। If you like this video, kindly go and subscribe to the Concept Clarity channel. Thank you for watching.